नमस्कार दोस्तों, PKR फैक्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। मित्रों, गीता में भगवान श्री कृष्ण कर्म का उपदेश देते हुए अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम अपना कर्म करो और इस कर्म को करते हुए तुम कभी भी फल की चिंता मत करो। मित्रों, ये बात प्रत्येक युग में प्रासंगिक है। आज मित्रों हम बात करते हैं अधिकार और कर्तव्य की। हम कर्तव्य और अधिकार की बात क्यों नहीं करते? मित्रों, कर्तव्य हमेशा अधिकार से पहले आया है, लेकिन विडंबना यह है कि अक्सर हम कर्तव्य को पीछे रख देते हैं और अधिकार की बात करते हैं। मित्रों, कर्तव्य का मतलब होता है एक नैतिक जिम्मेवारी और अधिकार का मतलब होता है जागरूक होना। तो हम क्यों जागरूक नहीं होते हैं अपना कर्तव्य करने के लिए? हमारे संविधान में भी जब कर्तव्यों की बात आई तो उसे अध्याय 4A में रखा गया। आखिर ऐसा क्यों? मित्रों, जब हम अधिकार की बात करते हैं तो हमेशा हम इस बात के लिए ललायित रहते हैं कि हमें अधिकार मिल जाए, हमें शक्ति मिल जाए, हम उसका इस्तेमाल करें। हम क्यों नहीं सोचते हैं कि हम अपने कर्तव्य का भी उसी अनुपात में पालन करें? मित्रों, मनुष्य की पहचान उसके कर्तव्य से है, अधिकार से नहीं। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन भली भांति मजबूती से करता रहे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। यह कोई सैद्धांतिक बात नहीं है, यह प्रायोगिक है। और कर्तव्य के अनुसार जब वह कर्म करेगा तो ईश्वर जैसी अद्वितीय सत्ता भी कर्म के अनुसार फल देने के लिए बाध्य है। ईश्वर भी कर्म और फल के नियम से बंधा हुआ है, लेकिन यही मित्रों विरोधाभास है कि आपको कर्म करना है लेकिन फल की चिंता करते हुए नहीं। कर्म करना है अपने कर्तव्य के लिए, अपने जिम्मेवारी के निर्वहन के लिए। एक प्रसंग मुझे मित्रों याद आ रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर पे बैठा हुआ है, तभी उसके घर एक रिश्तेदार आ जाते हैं और वो आते हैं तो उसके घर में लगे हुए 2 पंखों को देखते हैं। उसमें एक पंखा चल रहा होता है, हवा दे रहा होता है। उस हवा से मनुष्यों को सुखद अनुभूति मिल रही होती है, किंतु वह गंदा हो चुका होता है, उस पर धूल पड़ी रहती है। दूसरा पंखा जो नहीं चल रहा है वह आराम से स्वच्छ वातावरण में साफ सफाई के साथ लटका हुआ पड़ा है। जब रिलेटिव आते हैं तो वो कहते हैं कि आप इस रुके हुए पंखे की तरह ही इस चलने वाले पंखे को भी क्यों नहीं साफ रखते हैं? तो जो मेज़बान महानुभाव हैं वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अक्सर जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, अक्सर जो अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है, वही अंत में दोषी ठहरता है, वही अंत में प्रत्येक कार्य के लिए जिम्मेवार ठहराया जाता है। मित्रों, इस समाज में अनेक बुराइयां हैं। आप अगर अच्छा कार्य करेंगे तब भी आपकी आलोचना होगी, आप अगर बुरा कार्य करेंगे तो आलोचना तो होगी ही। जब आप किसी बड़े कर्तव्य को करने के लिए अग्रसर होते हैं तो जो आपकी आलोचना करते हैं, वास्तव में यह आलोचना कुछ और नहीं, उनके अंदर छिपा हुआ भय है कि कहीं आप अपने कर्तव्य में सफल न हो जाएं। उन्हें डर लगता है कि कहीं आप अपने मकसद में सफल हो गए तो उनका महत्व कम हो जाएगा। इस कारण से वो आपकी आलोचना करते हैं, तीखे व्यंग का प्रहार आप पे करते हैं, जिससे आप विचलित हो जाएं।
विचलित नहीं होना है मित्रों। इस बात को आप ध्यान रखिए, चाहे आप जिस भी फील्ड से जुड़े हुए हों, कर्तव्य करते रहिए, वो भी गीता के निष्काम की तरह। और कर्तव्य करते हुए मित्रों उसके साथ न्याय करना है। कर्तव्य केवल कर्तव्य के लिए नहीं करना है, कर्तव्य न्याय के लिए करना है। मित्रों, आप महाभारत के युद्ध से सीख लीजिए। उसमें एक पात्र कर्ण है और कर्ण को यह सब कुछ पता होता है कि जब विषम परिस्थिति आएगी, जब मौके का अवसर आएगा तो उसकी सारी विद्याएं विस्मृत हो जाएंगी। इसके बावजूद जीवन के अंतिम क्षण तक वह संघर्ष करता रह गया। उसे पता था कि वह अधर्म का कर्तव्य कर रहा है, वह अधर्म का कार्य कर रहा है, उसका अंजाम भी उसे पता था, लेकिन अपने कर्तव्य मार्ग से वह कभी पीछे नहीं हटा। वह समाज में एक बदलाव लाना चाहता था और उस बदलाव के लिए ही उसने मृत्युशैया का वरण किया। मित्रों, आप महाभारत के युद्ध से सीख लीजिए। उसमें एक पात्र कर्ण है और कर्ण को यह सब कुछ पता होता है कि जब विषम परिस्थिति आएगी, जब मौके का अवसर आएगा तो उसकी सारी विद्याएं विस्मृत हो जाएंगी। इसके बावजूद जीवन के अंतिम क्षण तक वह संघर्ष करता रह गया। उसे पता था कि वह अधर्म का कर्तव्य कर रहा है, वह अधर्म का कार्य कर रहा है, उसका अंजाम भी उसे पता था, लेकिन अपने कर्तव्य मार्ग से वह कभी पीछे नहीं हटा। वह समाज में एक बदलाव लाना चाहता था और उस बदलाव के लिए ही उसने मृत्युशैया का वरण किया। अंत में मित्रों, कहा जा सकता है कि कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं और अधिकार के बिना कर्तव्य फलीभूत नहीं हो सकता है।